आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। भटकी हुई मानसिकता। क्या होगा यदि आपकी गलत मनोभूमिका होगी? क्या होगा यदि आपका दृष्टिकोण गलत होगा? निश्चय ही आप में से बहुत लोगों का दृष्टिकोण बिल्कुल सही है, लेकिन यदि कुछ लोगों का नहीं है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर आपसे थोड़ी मांगी। आमीन। परमेश्वर की हम सबके जीवन के लिए एक महान योजना है, हर एक के लिए। उनमें वचन में हमें बहुत से वचन मिलते हैं और वो चाहता है कि वो हर एक हम पाए। हर एक परमेश्वर का वचन हर एक व्यक्ति के लिए है। कुछ लोग उन अभिवचनों में जीते हैं और कुछ लोग मानो कभी वहां पाए नहीं जा सकते। क्यों? मुझे ऐसा लगता है हमें इज़राइल लोगों में एक बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। वो मिस्र में बंधन में थे, वो मिस्र में गुलाम थे, और मुझे विश्वास है कि ये कम या ज्यादा रीति से परमेश्वर के बिना जीवन के समान है। वैसे तो वो परमेश्वर को जानते थे और उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना भी करते थे। वहां पे एक अच्छी थी, परमेश्वर उन्हें मिस्र से बाहर निकाले, उन्हें वचन दत्त भूमि ले जाने के लिए उसने उन्हें बाहर निकाला, उन्हें अंदर लेने के लिए। परंतु उन्हें सफर करना पड़ा उस जगह से जिसे कहते हैं निर्जल स्थल, और वो दिन का सफर था। बाइबल बताती है कि वो 11 दिन की यात्रा मिस्र से वचन दत्त भूमि की सीमा तक, लेकिन उसके लिए उन्हें 40 साल लगे इस 11 दिन की यात्रा के लिए। अब हम सब की परमेश्वर के साथ यात्रा है। आप में से कितने महसूस करते हैं कि आपकी परमेश्वर के साथ पूरी यात्रा है? हम उसे परमेश्वर के साथ चलता कहते हैं। हर साल अब मेरे जीवन में इससे बढ़ोतरी होती है। मैं सोचती हूँ अधिकतर मेरे जीवन की यात्रा के बारे में और परमेश्वर के साथ मेरी यात्रा के बारे में, और मैं अनुमान लगाती हूँ कि मैं आप अपने आप से पूछे कि आप अपनी यात्रा में कहाँ हो। क्या आप वचन दत्त भूमि रहे हो या आप अभी भी निर्जल स्थल में भटक रहे हो? और यदि ऐसा है तो आप जो कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ही सतर्कता बरतनी होगी। जो इज़राइल के लोगों ने किया, जो वो हमेशा कुड़कुड़ाते दोष लगाते थे, ये उनके शत्रु के ऊपर की प्रगति की कमी के बारे में अब मैं ये दोबारा कहना चाहूंगी। वो हमेशा दोष देते थे कि उनके शत्रु के ऊपर की प्रगति की कमी के बारे में ये शैतान की गलती है। ये इसलिए क्योंकि मेरी परवरिश ऐसी हुई थी, क्योंकि बाकी लोगों को जो परमेश्वर मिले वैसे मुझे नहीं मिले। आप बिल्कुल समझ नहीं सकते क्योंकि और ये हमेशा किसी और की जिम्मेदारी होती है हमारी होने की बजाय। और बहुत साल पहले परमेश्वर मुझे प्रकट किया, मेरा मतलब संभवतः 20 साल पहले परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया। वो उनके शत्रु नहीं थे, जैसे कहानियां हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गिगर्शियों, एमोरियों और यबूसियों, वो उनका दृष्टिकोण था। सीधा और सरल दृष्टिकोण विचारधारा से आता है और हमारे विचारों से ही हमारे शब्द आते हैं। और यदि आपके वचनों का कोई अभ्यास किया हो तो आशाजनक रीति से आपको थोड़ी कल्पना होगी जीवन के इस बिंदु पर कि कितने अधिक महत्वपूर्ण और सामर्थ्यशाली आपके अपने शब्द हैं। विश्वास से भरे मुंह से परमेश्वर का वचन आना, ये शैतान के विरुद्ध में एक भयानक सामर्थ्यशाली हथियार है। ये केवल एक ही मार्ग है जिससे आप सचमुच उसका पराभव कर सकते हैं, वचन सीख के द्वारा, वचन में जीना, वचन बोलना, वचन पर विश्वास करने के द्वारा। लेकिन ये सब कुछ आपकी विचारधारा से आता है, इसलिए आपको आपके विचारों का लेखा जोखा लेने की शुरुआत करनी पड़ेगी बहुत ही जल्दी आपके अपने जीवन में। ये बहुत आसान है, पर आप ऐसा नहीं सोचते। सोचने की शुरुआत करनी है कि आप किसके बारे में सोच रहे हैं। उनका एक बुरा दृष्टिकोण था, एक नकारात्मक दृष्टिकोण। उनके लिए सब कुछ उनके लिए भूतकाल पर आधारित था, और परमेश्वर चाहता था कि उनके पास आशा हो और एक सपना हो और एक दर्शन हो उनके जीवन के लिए। अब दूसरी निर्जल स्थिति, मानसिकता जो हम देखते हैं उनमें एक दरअसल एक तरह का दृष्टिकोण जो ये कहता है, मेरा मतलब है कोई भी प्रत्यक्ष रीति से किसी से पास जाकर ये कहेगा
लेकिन हमारा दृष्टिकोण और मनोवृत्ति हमारे लिए ये कर सकता है, और वो है, मेरा मतलब है कोई भी प्रत्यक्ष रीति से किसी के पास जाकर ये कहेगा, लेकिन हमारा दृष्टिकोण मनोवृत्ति हमारे लिए ये कर सकता है, और वो है कोई मेरे लिए सब कुछ करे, मैं जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती। उनका टैक्स के बारे में कुछ करने की जरूरत है, उन्हें अमेरिका सीधे सीधे जाना चाहिए, उनके बारे में उन्हें कुछ करने की जरूरत है, उनको इस चर्च के बारे में कुछ करने की जरूरत है। यह खास समूह वो कहलाता है क्योंकि उन्हें सब कुछ सुनिश्चित करना है। लेकिन जब मैंने सचमुच उसके बारे में सोचा, प्रत्यक्ष रूप से मुझे पता नहीं वो कौन थे, और बाद में मैंने जाना कि वो कौन है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा जिए। सुनिए, यदि आपके शरीर में एक आलसी हड्डी है, तुम्हें अभी उसके ऊपर कब्जा करना है। आमीन। तो जितनी जल्दी आप देव यहां नीचे जैसे जितनी जल्द आप मुझे साथ दोगे और ये गवर्नमेंट करारनामा करोगे और आपके जीवन की कुछ चीजें बदलने का निर्णय लोगे, उतना बेहतर आपके जीवन में कार्य होगा। आपको जल्दी ही फैसला लेना होगा अपने जीवन के बारे में। तो हम वो हैं, वो कोई और नहीं है, वो हमारे जीवन में सब कुछ सुनिश्चित करता है। यदि आपका विवाह सही नहीं है तो क्या आपको लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए? हाँ, ये मेरी गलती नहीं है। ये मेरी गलती नहीं है, ये उसकी गलती है। ठीक है, तो आप क्यों नहीं अच्छा बीज बोकर शुरुआत करते हैं? अपने हिस्से का काम कीजिए, जो सही है वो आप कीजिए। कोई बात नहीं दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आमीन। हम हमेशा चाहते हैं कि कोई और कुछ करे। उनका दृष्टिकोण मूलतः ऐसा कहता है, मैं कुछ करना नहीं चाहता, आप कीजिए, कोई और करे। मुझे एक अच्छा जीवन चाहिए, लेकिन मैं वो अच्छा जीवन पाने के लिए कुछ करना नहीं चाहता। ये निष्क्रियता है। निष्क्रियता चाहती है कि कुछ अच्छा हो और वो बैठे बैठे हो जाए। वो हमें जिम्मेदार होने की आवश्यकता है, और आजकल हमारे समाज में जिम्मेदारी बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। तो आजकल बहुत सारी हमारे समाज में जो समस्याएं, बहुत सारी जो हमारी आजकल नैतिकता की समस्या है, कठोर रीति से पीछे मुड़ के उसके मूल तक जाइए। किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, और परमेश्वर ने गैर जिम्मेदार होने के लिए नहीं बनाया है आपको। जिम्मेदारी का सरल अर्थ है कि प्रतिक्रिया दें क्षमताओं को जो परमेश्वर आपको देते हैं आपके जीवन में, मुद्दों को संभालने के लिए, या वो चीजें जिसकी आपको परवाह है। आपके पास क्षमता है, परमेश्वर ने आपको क्षमता दी है। जिम्मेदारी मतलब अवसरों को प्रतिसाद देना, अवसर जो आपके सामने रखे गए हैं। मुझे हमेशा अब्राहम का जिक्र करना अच्छा लगता है, और कैसे परमेश्वर उसके पास आए। परमेश्वर को एक ऐसा पुरुष मिला जिसके साथ वो वाचा बांध सके, और वाचा के जरिए आशीष दे उसके सब आने वाली पीढ़ी के लोगों को। और परमेश्वर ने उससे कहा, तू अपना देश, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उसे उठना था, और उसके जीवन में जो गड़बड़ी थी उससे बाहर आना था और थोड़ा विकास करना था। लेकिन आपको पता है, अब्राहम पहला व्यक्ति नहीं था। जब उसे अब्राहम कहा जाता था, वो पहला व्यक्ति नहीं था जिसे परमेश्वर ने ये अवसर प्रदान किया था। मुझे आश्चर्य होता है इन दिनों में परमेश्वर को कितने लोगों से गुजरना पड़ता होगा कोई मिलने के लिए जिससे परमेश्वर चाहता है कि वो करे जो वो चाहते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूं, तब भी जब मैं कुछ दान प्राप्त करती हूं या मैं देने के विषय में टीवी से लोगों से बातें करती हूं, ये एक अवसर है, और मैं विश्वास करती हूं कि वो पूर्ण हृदय से हो। मुझे नहीं लगता कि आप उद्धार पाने के लिए ये करें, आपको पता है, लेकिन ये अवसर है। मैं विश्वास करती हूँ कि लोग जीवन में बहुत सारे अवसर खो देते हैं यदि उन्होंने देने के विषय में कभी सीखा नहीं होता, क्योंकि बाइबल कहती है जो आप बोओगे वही आप काटोगे। और यदि वो करने के लिए परमेश्वर को आप नहीं मिलोगे तो फिर वो किसी और को ढूंढेगा। लेकिन मैं मेरे जीवन में 200 बार गुजरते हुए देखना नहीं चाहूंगी उस किसी भी आशीषित न होने वाली चीज से जिसे लोग गुजरते हैं। बुलाए गए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं।
ये एक महान वचन है। दुनिया में इसका क्या अर्थ है? एक व्यक्ति को कहते हुए मैंने सुना था, बहुत लोग बुलाए गए हैं लेकिन ज्यादातर लोग जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। बुलाहट के लिए काम किए बगैर, परिश्रम और त्याग के सिवाय, और परमेश्वर ने आपके हिस्से का जो काम आपको दिया है वो किए बगैर आपके पास महान चीजें नहीं हो सकती। और इजरायली, वो प्यार से इजरायली, वो बहाने बस बाहर निकलते ही कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते और विलाप करते रहे और हर चीज में मूसा और परमेश्वर थे। और आपको पता है कुछ उनके साथ कुछ भी नहीं था। अब्राहम पहला व्यक्ति नहीं था जिसे इस अवसर का मौका मिला। अब हम उत्पत्ति 19:31 में देखेंगे, तेरा अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहुत सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सभा को लेकर कसदियों के ओर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। पर हारान नामक देश में पहुंचकर थोड़े से पीछे के शब्द देखते हैं, पर ओहो, ये एक बड़ी समस्या है। ठीक है, मुझे पता है मुझे ऐसे कहना नहीं चाहिए, पर ठीक है, मुझे पता है मुझे इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, मुझे पता है मुझे इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए, पर ठीक है, मुझे पता है मुझे ये खाना नहीं चाहिए, पर ठीक है, मुझे पता है मुझे सचमुच ये पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, पर ठीक है, मुझे पता है मुझे माफ करना चाहिए। पर मुझे आशा है आप ये एकदम रूखेपन से नहीं लोगे। पर मुझे पता नहीं इस तरह के किसी को ये मदद मिलेगी। यदि आपको पता है कि क्या सही है और वो नहीं करोगे, या यदि मुझे पता है कि क्या सही है और वो नहीं करूंगा, तो ये फिर से मुड़ के पीछे की तरफ जाने जैसा होगा, है ना? और ईमानदारी से कभी कभी मैं ये भी बता सकती हूं कि भीड़ जिस तरह प्रतिक्रिया देती है, इस तरह से शिक्षा को किस तरह के प्रत्युत्तर देते हैं। मैं हमेशा लोगों से कहती हूं, आपको पता है मेरी मिठाई की सेवकाई नहीं है। अगर आप मिठाई के लिए आए हैं तो आपको किसी दूसरे व्यक्ति को जो शहर से आता है पकड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ज्यादातर पालक और गाजर और बीट और फलों का रस और मांस। पर चलिए फिर से वहीं पे लाते हैं। पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। ओहो, मुझे इससे बहुत नफरत है जब किसी को पता है कि परमेश्वर उन्हें किस लिए बुलाते हैं और वो शुरुआत करते हैं, पर वो रास्ते में ही कहीं पे पहुंचकर वहीं पे रहते हैं किसी चीज के लिए जो कम मेहनतपूर्ण है, जो परमेश्वर उनके लिए योजना की है। और मैं चाहती हूं कि आज आप अपने आप से स्वयं से पूछिए, यदि कभी आपके पास कोई दर्शन होगा और कभी आपका कोई सपना होगा और कभी आप में अग्नित और आवेशपूर्ण और पूरी तरह से उत्साहित और आप सुनिश्चित थे, पर आप कहीं पे रह गए, बस गए, मतलब आप इतने खुश नहीं थे। पर अब रोज का दिन गुजारते हो, आपका सचमुच हर दिन ईश्वरीय दृष्टिकोण नहीं है, पर आप रविवार के दिन उसे चलिए, आप में वो चीजें दूर मत कीजिए, मत निकालिए। बीच में ही ना रहना है। परमेश्वर आपके लिए जो उत्तम है उसमें कम से कम आपको देखना चाहता है। मैं ऐसे बीच में ही रुकने वालों में से नहीं हूं। दरअसल मुझे महसूस हुआ कि परमेश्वर मेरे हृदय में डाला उस सुबह ये मेरे पास आया जब मैं, आपको पता है हमारे पास हमेशा ऐसी चीजें होती हैं, लोग आपके विरोध में खड़े होते हैं और ये और वो और कुछ और, बस मेरे हृदय में आया कि आपको आत्मा में और बलशाली होना है। अब हम नहीं चाहते कि ऐसे लोग हमारे रास्ते में आए, हम नहीं चाहते कि लोगों पर भौंके, और लेकिन जब इस तरह शैतान आता है, बेहतर है कि आप बलशाली हो, बेहतर है कि आप इस तरह हो कि जो मेरा है उस पर मैं मसीह के द्वारा नियंत्रण पाऊंगी और मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। और शैतान जब तुम मेरी तरफ गरजते हो, मैं भी गरजूंगी।
वो रहने लगा। ओह, ये कितना दुखद है। वो रहने लगा। ठीक है, फिर कुछ सालों बाद जब वहां कुछ समय रहने लगे तो फिर से परमेश्वर कोशिश की और उसने तेरह के पुत्र अब्राहम से कहा, बाहर आओ। ठीक है, देखिए, और वहां एक कारण है कि क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को उसके परिवार से अलग किया था, क्योंकि आपने उसके साथ रहने वाले लोगों का दृष्टिकोण देखा है। आपको पता है, आप अपने आप को ढेर सारे आलसी, हीन, दुखी लोगों के साथ बांध नहीं सकते। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे शैतान से वैसे ही बहुत परेशानी है। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो मुझे नीचे खींचे। मेरे जीवन में जो मुझे खुश कर सके, ऐसे लोग चाहिए। जो आप कर सकते हैं वो कीजिए। जो आप कर रहे हैं वो काफी नहीं है, ऐसा आप सोचते हैं फिर भी, और परमेश्वर वो करेगा जो आप नहीं कर सकते। मुझे पता नहीं कि क्यों परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम शामिल हो, लेकिन वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर के साथ हमारी भागीदारी है। मैं आज सुबह इसके बारे में सोच रही थी कि मूसा लाल समुद्र की तरफ आया और उसके साथ वहां सब इजरायली थे और मिस्र की सेना उसका पीछा कर रही थी। परमेश्वर लाल समुद्र को दो भागों में अलग करने की तैयारी में था, लेकिन उसने मूसा से कहा, अपनी लाठी उठा। अब हम सब जानते हैं कि परमेश्वर लाल समुद्र को अलग कर सकता था लाठी उठाकर, जो पूरी चीजों की उसके बगैर, और सचमुच ये करने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं थी सिवाय एक प्रतीक के रूप में और विश्वास की क्रिया। अब मैं कल्पना कर सकती हूं, मूसा शायद वास्तव में ये थोड़ी सी मूर्खता महसूस करता होगा, लेकिन उसने वो किया जो वो कर सकता था, और परमेश्वर ने वो किया जो वो नहीं कर सकता था। मैं उस व्यक्ति के बारे में सोचती हूं जो सूखा और विकलांग हाथ वाला, और आपको पता है इसका मतलब है वो बिल्कुल अपना हाथ नहीं हिला सकता था। वो सूखा हुआ था और उस हाथ में कोई चेतना भी नहीं थी, जैसे कि वो जम गया था। अब यीशु प्रसन्न होता था लोगों को कुछ करने के लिए कहते हुए जो वो नहीं कर सकते थे। उसने उससे कहा, अपना हाथ उठा। उफ, माफ कीजिए, हेलो। इसलिए मैं यहां हूं क्योंकि मैं मेरा हाथ नहीं उठा सकता, और मुझे आशा है आपको पता है जो मैं कह रही हूं, लेकिन उस व्यक्ति में कुछ तो था जो विश्वास में प्रतीत हुआ, और फिर भी वो जानता नहीं था कि वो कर सकता था जो मसीह उसे करने के लिए कह रहे थे। मेरा विश्वास है कि कुछ तो उसके अंदर इकट्ठा हुआ और उसने आखिर वो किया, और जिस क्षण उसने वो किया वो कर सकता था, वुफ, यीशु ने वो हिस्सा किया जो वो नहीं कर सकता था। और मैं आपको बता दूं, बहुत बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ जब मुझे लगा, आपको पता है वो सब मैं ये कर रही हूं केवल एक छोटी सी, मैंने 3.5 साल पहले काम करना शुरू किया। मेरे लिए ये एक यात्रा समान था क्योंकि मैंने शुरुआत नहीं की थी 64 साल तक, और वो आपको पता है एक छोटा सा सामान्य, लेकिन, और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर मेरे बारे में एक कार्य नहीं कर रहे थे। कई सालों से मैं बस साफ तौर से उसे करना चाहती थी, और इसलिए मैं 19 बहाने बनाती थी हमेशा, और आखिरकार मुझे बस पता चला, मैं बस जान गई कि मुझे करना है। यदि मैं मेरे जीवन के आखिरी पड़ाव में शक्तिशाली बनना चाहती हूँ और परमेश्वर जो चाहता है कि मैं करूँ, करने के योग्य बनना चाहती हूँ, तो मुझे वो करने की आवश्यकता है। और इसलिए उस प्रक्रिया में मैंने कभी कभार अपने आप को चोट पहुंचाई क्योंकि मैं थोड़ी आक्रामक हूं, और मैंने केवल वो एक्सरसाइज इसका मतलब जब मैं शहर से दूर रहती हूँ या कहीं और, मैं बस करती हूँ वैसी चीजें, और करो और करो। मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, और फिर आपको पता है आगे और आगे और आगे जाने दीजिए। उस प्रक्रिया में मुझे कुछ चोट आई, और मुझे ये हुआ था ऊंची हील की सैंडल पहनने से मंच पर लगातार। तो वो 30 साल इस सख्त मंच पर ऊंची एड़ी के सैंडल पहनकर चलने से आई थी, और बाकी बहुत सारी निरर्थक बातों में से जो अलग कहानी है, किसी और दिन मैं आपको सुनाऊंगी। आपको ध्यान में आया होगा कि मैंने अपने जूते बदले, और अब मेरे पास यहाँ एक
सुंदर कुर्सी है, तो मुझे नहीं लगता कि हम जब तक 50 साल की नहीं हो जाती कुछ खास समझता। और ये मेरे लिए कुछ 50 से थोड़ा ज्यादा ही समय लगा। लेकिन पिछले हफ्ते मैंने मेरी पीठ पर थोड़ा सा गौर किया और मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ी सी नॉर्मल हूं। मैं ऐसे कर सकती हूं जो पहले नहीं कर सकती थी। और मैंने मेरे शिक्षक से कहा, मैं आपको बताती हूं, मैं इस जीवन में कसरत करने के लिए आऊंगी यदि मैं अपनी छोटी सी उंगली हिला पाऊंगी। और देखिए, सचमुच मैंने वो किया। मैंने वो शैतान के लिए कहा कि उसे पता चले कि मैं आत्मा में बहुत ही बलशाली हूं और मैं छोड़ने वाली नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। अब आपको पता है, वहां पे एक अंधा मनुष्य था। अंधा मतलब वो कुछ भी नहीं देख सकता था, और वो चंगाई के लिए चिल्लाया और यीशु ने उसे कहा कि ठीक है। आपको पता है, पहले यीशु ने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, चमत्कारी अब भी, और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाई। सचमुच सचमुच महान। और कहा, जा शीलो के कुंड में धो के आ। माफ करना यीशु, मैं देख नहीं सकता, मैं कुंड नहीं देख सकता। मैं वहां तक जाने की कोशिश करूंगा तो गिर जाऊंगा। देखिए, इस तरह की कोई चीज जो यीशु लोगों को करने के लिए कहे, आपको पता नहीं क्या यीशु, लेकिन मैं नहीं। आपको पता है, वो व्यक्ति कुछ ऐसा, मुझे पता नहीं, फिर शायद कुछ अलौकिक उसके अंदर हुआ और उसे कुछ प्राप्त हुआ। आपको पता है, जहां पे कुंड था वहां का मार्गदर्शन, वो वापस आया तो देख सकता था। आमीन। जब परमेश्वर ने यहोशू को ले जाने का काम सौंपा, जहां पे मूसा का खत्म हुआ, मूसा के मृत्यु के बाद उन्होंने 30 दिन मूसा के लिए शोक करते हुए बिताए। जो तब व्यवस्था थी, उन्हें 30 दिन शोक के लिए दे गए जो उन्होंने खोया, और फिर परमेश्वर चाहता था कि वो आगे जाए। मुझे पता है ये थोड़ा सा कठोर लगा, लेकिन मुझे लगता है ये एक तत्व है जो हमें खाने नहीं चाहिए। वो ये कि विलाप समय होता है, लेकिन समय होता है जब आपको आगे जाना है। आप अपना सारा जीवन किसी चीज के लिए दुखी होकर नहीं बिता सकते। आप और कुछ नहीं कर सकते। आपको समय चाहिए भावना की चंगाई के लिए और सब चीजें करने के लिए, लेकिन खोना एक तरह से यात्रा का एक हिस्सा लगता है। आपको पता है, आपकी नौकरी चली जाती है, आपका दोस्त छूट जाता है। आपको पता है, मेरा मतलब है, कुछ चीजें होती हैं जो आप खो देते हैं। आपकी चीजें खो जाती हैं, जो कुछ भी, आप अपनी प्रतिष्ठा खोते हैं। बहुत सारी चीजें होती है जो आप खोते हैं। ठीक है, उन्होंने उनका नेता खोया, उन्होंने मूसा को खोया, और वो सब मूसा पर निर्भर थे। और इसलिए परमेश्वर यहोशू को काम सौंप रहा है, और पहली चीज उसने उससे कही थी, उठ। और हम देखते हैं बहुत बार ये शब्द बाइबल में आया, और इस शब्द का सरल अर्थ है कि उठो और चलने लगो। उठो और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसमें उसको, अर्थात इजराइलियों को देता हूं। परमेश्वर उसे नई जिम्मेदारी सौंप रहा था। यहोशू को एक नया विशेष अधिकार मिल रहा था, उसको वचन दत्त भूमि ले जाने का, लेकिन उसे और भी कई जिम्मेदारियां निभानी थी। कृपया जुड़ जाइए, बिंदु जोड़िए, और सिर्फ यहाँ के लोग नहीं, परंतु लेकिन जो लोग टीवी देख रहे हैं, जो कुछ आपको चाहिए, हर एक बढ़ती और आप जीवन में चाहते हैं, आपके जीवन के हर एक मोड़ पर जो बेहतर हो, ये आप चाहते हैं। आप सिर्फ बैठे बैठे केवल इच्छा करके प्राप्त नहीं कर सकते। आपको प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे इसका सामर्थ्य हासिल कर। यदि आप चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, और यदि ऐसा है तो मुझे वो करने के लिए अनुग्रह दीजिए, और इन सब में मैं आप पे भरोसा रखती हूं। कुछ करने के लिए सिर्फ चाहती नहीं, तो आपको अपने हिस्से का काम करना चाहिए। आपको अपने हिस्से का काम करना ही चाहिए। किसी को भी भटकी हुई मानसिकता हो सकती है, लेकिन हमें एक भी होनी नहीं चाहिए। हमें करने की आवश्यकता है जो हमें पता है कि हमें करना चाहिए अपने जीवन में, और जानते हुए कि हमें अभिषेक मिला है कठिन चीजों के लिए, और जीवन की हर एक चीज समान नहीं होगी, लेकिन हम वो कर सकते हैं। चलिए ये दृष्टिकोण अपनाते हैं। मैं अब चीजें परमेश्वर द्वारा कर सकती हूँ जो मुझे मजबूत करता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपसे प्यार करती हूँ।
जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।